जीता मैच हरवा दिया, कसम से यार रुला दिया। टीम इंडिया के फैंस मातम में हैं। कोई सर पीट रहा है तो कोई आंखें फाड़ के स्कोर कार्ड देख रहा है कि पहली पारी में 471, दूसरी पारी में 364। उसके बाद पता चलता है टीम इंडिया हार गई। 5 विकेट से करारी शिकस्त टीम इंडिया की। और ये हुआ कैसे? इस हार के मुजरिम बताऊंगा, इस हार के 5 विलन बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जान लीजिए, हार की जो असली वजह है ना, वो आज की नहीं है। इंडियन टीम जब से क्रिकेट खेल रही है उसकी हार की वही वजह है। इसी वजह से इंडिया कई मैच हारी है, कई मैच मुट्ठी में आके निकल गए। आप सोच रहे होंगे कि मैं गेंदबाजों की बात कर रहा हूं, नहीं। मुझे वैसे भी इंग्लैंड में प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज, इनसे कोई खास उम्मीद नहीं है। और अगर आप इसमें हर्षित राणा भी जोड़ लेंगे, नीतीश रेड्डी को भी गेंद थमा देंगे, मुझे इनसे भी उम्मीद नहीं है। पूरी दुनिया जानती है कि रेड बॉल क्रिकेट में भारत के पास एक बॉलर है, जसप्रीत बुमराह। पूरी दुनिया यह भी जानती है कि अगर पिच से टर्न से थोड़ा मदद मिलेगा तो भारत के पास जो दूसरा बॉलर है उसका नाम है रविंद्र जडेजा। इनके अलावा भारत के पास आप कहेंगे कोई बॉलर है टेस्ट मैच में? अगर इंग्लैंड में हो रहा तो अपने देश में तो सभी शेर बन जाते हैं, चहल भी 6 विकेट मार देंगे। तो आप अगर इन दो के अलावा सोच रहे हैं कि भारत के पास कोई गेंदबाज है तो अपनी नींद जरा खोलिए। शार्दुल ठाकुर गलती से विकेट पा गए हैं और थोड़ा होश में आइए। और इस टीम को, ये बैट्समैन की टीम है, अगर ये चेस करना हो तो इनके बैट्समैन चेस करके बना सकते हैं। लेकिन अगर आप जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा के अलावा किसी बॉलर से उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको मैच ला के देगा, नहीं दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। अगर दे रहा है जसप्रीत बुमराह रविंद्र जडेजा के अलावा तो आप उस विकेट को गौर से देखिएगा, या तो बॉलर का दिन अच्छा है या तुक्के में विकेट मिला है, जिस तरह हैरी ब्रूक का विकेट मिला है शार्दुल ठाकुर को। अब आप कहेंगे विकेट तो विकेट होता है, ऐसे साई सुदर्शन का भी विकेट गया। पर उन बॉलर्स का फाइट बैक देख लीजिए और अपने बॉलर्स 5 विकेट गिरने के बाद कितने बेबस नजर आए। प्रसिद्ध कृष्णा ऑफ ऑफ पे खिला रहे हैं जो रूट को, बाहर बाहर की गेंद ऊपर की गेंद, तो जो रूट उसी पे बजाया जा रहा है। जेमी स्मिथ नया लड़का, कोई प्रेशर नहीं डाल पाया। ऐसे आपको ऐसे खेल रहा है जैसे वो 100 टेस्ट मैच खेल चुका। और अब मैं बताता हूं आपको इस हार की सबसे असली वजह कि आखिर क्यों भारत हारा। और अगर भारत ने इस कमी पर, और हाल फिलहाल जब तक आपके पास मोहम्मद सिराज है, प्रसिद्ध कृष्णा है, और ये कमी क्या है पहले सुनिए, मैं इनके नाम क्यों ले रहा हूं। मैं उसमें जसप्रीत बुमराह को भी काउंट कर रहा हूं। बॉलिंग यूनिट में भले ही जसप्रीत बुमराह अपने योगदान से इतना प्रभावित करते हैं, लेकिन अब जो मैं कमी बता रहा हूं ना, उसमें जसप्रीत बुमराह का भी नाम है। क्या है वो कमी? उस कमी का नाम है जिसको क्रिकेट की भाषा में कहते हैं टेलेंडर्स। टेल यानी जहां से आपकी बैटिंग खत्म होती है, ऑलराउंडर खत्म होते हैं, और जो टेलेंडर्स आते हैं ना, रविंद्र जडेजा के बाद से जिनकी बैटिंग आती है, क्या कर रहे हैं? एक्सपोज हो गए। शार्दुल ठाकुर इंट्रा में तो बड़े 100 जड़ रहे थे, जब मेन मौका मिला परफॉर्म करने का, दिख गया कि भाई नहीं, मुझसे गलती से रन बन गए थे, असली टैलेंट तो मेरा यही है, रन मुझसे गलती से बनते हैं। क्या हुआ है पता है आपको? पूरे मैच में एक समरी मैं आपको दे देता हूं। पहली पारी में भारत ने 371 रन बनाए। भाई शुभमन गिल ने भी शतक ठोका और ऋषभ पंत ने भी शतक ठोका, यशस्वी जायसवाल ने भी शतक ठोका। 3-3 शतक आते हैं। लेकिन आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि 430 रन पर भारत के 3 विकेट थे। मैं पहली पारी की बात कर रहा हूं। 430 रन पर, फिर से सुनिए, 430 रन पर भारत के 3 विकेट हैं और 471 पर पूरी टीम ऑल आउट हो जा रही है। 41 रनों के भीतर 7 विकेट गिर जा रहे हैं। और ये कौन कौन लोग हैं? करुण नायर 0, रविंद्र जडेजा 11 रन, शार्दुल ठाकुर 1 रन, जसप्रीत बुमराह 0 रन, प्रसिद्ध कृष्णा 1 रन, मोहम्मद सिराज 3 रन पर नॉट आउट थे। पर अगर टिके भी होते तो मुझे लगता है कि 2-3 गेंदों में ये भी चले जाते। अब उसके बाद जब भारत की सेकंड इनिंग आती है, सेकंड इनिंग भारत की आती है, तो भारत का स्कोर होता है 333 रन पर 4 विकेट। 333 रन पर 4 विकेट, भारत की सेकंड इनिंग की बात कर रहा हूं। 333 फॉर 4, 333 रन पर 4 विकेट और 364 रन पर टीम ऑल आउट, यानी 31 रन के भीतर 6 विकेट, और वहां 41 रन के भीतर 7 विकेट। अब ये विकेट किसके गिरे सेकंड इनिंग में, वो भी जान लीजिए। करुण नायर 20 रन, रविंद्र जडेजा 25 रन नॉट आउट, शार्दुल ठाकुर 4 रन, सिराज 0, बुमराह 0, प्रसिद्ध 0। तो सिराज, बुमराह और प्रसिद्ध ये बैटिंग में हैं 0-0-0। इन्हीं 000 की वजह से हमारी नाक कटी। क्योंकि अगर ये कुछ रन बनाते, 15-15 रन भी बनाते, 10-10 रन भी बनाते, जो योगदान हमें भुवनेश्वर कुमार और मोहम्मद शमी देके जाते थे, आर अश्विन देके जाते थे लोअर ऑर्डर में, नहीं भाई, हम तो बॉलर हैं, हम क्यों रन बनाएंगे? वो जो बैट्समैन आए वो 8 साल बाद वापसी कर रहा है, ट्रिपल सेंचुरी वाला, वो रन बनाएगा। वो आईपीएल में धुआं उड़ा के आया है साई सुदर्शन, वो रन बनाएगा।
हम क्यों रन बनाएंगे? हमें तो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। हमें डॉक्टर ने कहा है कि तुम बॉलर हो, तुम रन नहीं बना सकते, तुम्हें बैटिंग आएगी तो तुम जल्दी आउट हो जाना, रन बनाने वाले तो बैट्समैन है। इस शर्मनाक जो टेलेंडर, अब आप कहेंगे टेलेंडर से उम्मीद क्या रखना? भैया 1996 में अर्जुना राणातुंगा ने टेलेंडर से ही उम्मीद रखी और उसने वर्ल्ड कप जिता के दे दिया। उस टेलेंडर का नाम था सनत जयसूर्या, और वो दौर था जब विकेट कीपर को भी कहा जाता था भैया तुम्हारा काम है विकेट कीपिंग करना, थोड़ा बाई लेग बाई बचा लेना, 5-10 रन बना देना। रोमेश कालू उतरना, सनत जयसूर्या ने कहा, माफ कीजिएगा, अर्जुना राणातुंगा ने कहा ओपन करो, सनत जयसूर्या और कालू उतरना की जोड़ी बनी, और ऐसी जोड़ी बनी कि धुआं उड़ा दिया वर्ल्ड लेवल के बॉलर्स का। कोई भी आते थे, 15 ओवर को जो फायदा इन दोनों ने उठाना शुरू किया तब। तो सारा खेल विजन का होता है और अप्रोच का होता है। यहां अप्रोच ऋषभ पंत ने संभाली, शुभमन गिल ने संभाली, केएल राहुल ने संभाली, यशस्वी जायसवाल ने पहली इनिंग में संभाली। लेकिन हमारे पास ऐसे खिलाड़ी नहीं है जो दोनों इनिंग में चल जाए, ना ही हमारे गिल साहब चले, ना यशस्वी जायसवाल चले। उनके पास खिलाड़ी है बेन डकेट, जब खिलाएंगे गारंटी के साथ परफॉर्म करेगा। वो सुपरस्टार नहीं बन पाएगा बेन डकेट, क्योंकि वो इंग्लैंड का है, उसके पास स्टारडम, ऑरा, एड, फैन ऐसे नहीं है। इन सबसे अच्छा खिलाड़ी है बेन डकेट ऑल अक्रॉस द फॉर्मेट। आप उसको निकाल के देख लीजिएगा, जब इनका करियर खत्म होगा बेन डकेट से आप मिला लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कौन सा खिलाड़ी कितने पानी में। इसी सीरीज में आइए बेन डकेट से मुकाबला कर लीजिए, इंडिया के किसी भी, चैलेंज दे रहा हूं, इंडिया के किसी भी बल्लेबाज का, ऋषभ पंत को छोड़ के, क्योंकि उनकी शुरुआत भी अच्छी होगी, चलो उनको भी इंक्लूड कर लो। बेन डकेट से मुकाबला कर लेना सारे इंडियन के रन का, मतलब इंडिविजुअल, और बेन डकेट के रन का। देखना सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोरर कौन निकलता है इस पूरे 5 टेस्ट में। लीड्स में जो नाक कटाई है उसकी जिम्मेदारी गेंदबाजों की है ही। मैंने फिर कहा कि किन किन गेंदबाजों को उम्मीद करूं, किनसे उम्मीद करूं? मुझे उम्मीद है ही नहीं मोहम्मद सिराज से। एशिया कप में 7 विकेट लिए तो उसके बाद परफॉर्म करना ही भूल गए, हाथ ये भूल गए कि गेंद कैसे डाली जाती है। आते हैं, दौड़ते हैं, फेंक देते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी, शार्दुल ठाकुर भी, ये तिकड़ी है। मतलब एक थे ना मेलकम मार्शल, माइकल होल्डिंग, एंडी रॉबर्ट, ऐसे थे ना, जोएल गार्नर, ये थे ना, ये जितने बड़े थे हमारे पास भी उतने ही बड़े वाले हैं 3 गेंदबाज, शार्दुल ठाकुर, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज। डंका बजता है, पूरे दुनिया के बल्लेबाज इनसे खौफ खाते हैं, पैर कांपते हैं लोगों के इनके सामने जाते समय। कोई खेलना नहीं चाहता इनको, क्योंकि ये तो हर गेंद पे विकेट मारते हैं। हाँ, पहले टेस्ट में नहीं चल पाए, क्या हुआ? शुभमन गिल के शानदार शुरुआत थी, इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। एक जश्न का मौका, विदेशी धरती पर जीत का मौका। शुभमन गिल ने जिस तरह कप्तानी वाला जाल बिछा के फील्डिंग सेट करके बेन स्टोक्स को आउट किया है, बार बार रिवर्सिव खेल लेते प्लेयर उन्होंने ऊपर ले लिए। कप्तान मटेरियल तो है, कप्तानी में उन्होंने स्किल दिखाई है, पर जसप्रीत बुमराह को लास्ट में न लगा के प्रसिद्ध कृष्णा पर ज्यादा भरोसा दिखाना सिर्फ इस वजह से क्योंकि गलती से उन्हें 2 विकेट मिल गए। शार्दुल ठाकुर ने, आप उन्हें इंट्रा मैच खिलाइए, आहा क्या खेलते हैं, डॉन ब्रैडमैन, मेन मुकाबला खिला दीजिए। तो जितना कहूं बोलने को कम है, इसी टीम को सपोर्ट करना है, आगे भी मैचेस हैं। पर ये जो ब्लंडर किए हैं ना, ये गलतियां नहीं है, ये ब्लंडर है। 2-2 इनिंग आपको मिल रही है, आपके बल्ले से रन नहीं आ रहा है। शार्दुल ठाकुर कैसे आउट हुए, जरा हाईलाइट में जाके गेंदे देखिएगा, चौके छक्के वाली गेंदों पे कीपर कैच हो रहे हैं। करुण नायर, और एक फील्ड जडेजा की गेंद पर शायद जो रूट का कट था, या करुण नायर कट पे लगे तो जो रूट भाग भी नहीं रहे, खड़े हैं, करुण नायर फील्डिंग नहीं कर पाए, उनके हाथ के नीचे से गेंद गई 4 रन। कट की गेंद, 60 रन चाहिए, करुण नायर चौका छोड़ रहे हैं, फील्डर बैट्समैन भाग भी नहीं रहा है, पता नहीं किस किस खौफ के साए में है। एक जीता मैच आपने हारा है, और अब इंग्लैंड मौका नहीं देगा आपको। जब तक पिच नहीं टूटेगी, आपके बल्लेबाज जब तक स्कोर नहीं करेंगे, भूल जाइए। आप अपने पेस बॉलर से इंग्लैंड का विकेट लेंगे, भूल जाइए, भूल जाइए। आदिल रशीद, एक मिसाल दे रहा हूं, खेल नहीं रहे। इस पूरे टीम में जो इंग्लैंड की टीम है, मेरे ख्याल से वो शोएब बशीर ही है जो बैट नहीं चला पाता, बाकी 10 के 10 ऐसे हैं आपके किसी भी गेंदबाज को कूट के रख देंगे। आदिल रशीद का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इतनी बुढ़ापे में भी इंडिया के कई फील्डर से अच्छा फिट फील्डर है वो आदिल रशीद, और बैटिंग करता है तो आपको परेशान कर देगा, आप विकेट नहीं ले पाएंगे उसका। कितने पानी में हमारे बॉलर, वो देख लीजिए। आत्ममंथन करने का समय है, और इस बॉलिंग अटैक के साथ नहीं जीत सकते। हाँ, इसी बहाने गौतम गंभीर को एक मौका मिल गया है अपने पसंदीदा हर्षित राणा को टीम में इंट्रोड्यूस करने का। तो अब यही होगा, अपनी मनपसंद की स्क्वाड बनेगी, टीम खेलेगी, और टीम की जीत का जो लक्ष्य है वो कहीं पीछे छूटता हमें दिखाई देगा। आदत डाल लीजिए, इंग्लैंड अब वापसी का मौका नहीं देगा। यही एक चांस था जो हमसे गया, और अब इंडियन क्रिकेट फैंस का दिल टूटने वाला है आगे भी मैचेस में, तैयार रहिएगा। मैंने तो खुद को मजबूत कर लिया है, आप भी मजबूत कर लीजिएगा खुद को।